Hello बच्चों, let's see the question. The question is, for the reaction 2A plus B reversible 3C at 298 Kelvin, Kc is equal to 49. A 3-liter vessel contains 2, 1 and 3 moles of ABC respectively. The reaction at the same temperature. हमें यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, Kc दे रखा है 49 और उसके क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है वेसल का 3 लीटर एंड मोल्स दे रखे हैं 2, 1 एंड 3. हमें बताना है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन कोसेंट. रिएक्शन कोसेंट, देखिए रिएक्शन कोसेंट क्या होता है. रिएक्शन कोसेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसी से. क्यूसी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये होता है रिएक्शन कोसेंट. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पर वहां पे कंसंट्रेशन देखते हैं. और क्यूसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम से अदर किसी पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. उसके डिवीजन को हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट. इससे हम क्या पता लगाएंगे, इसी से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस साइड में मूव करेगी. देखिए ये अगर यहाँ पे कोई स्केल होता है, लेट सपोज ये स्केल दे रखा है, यहाँ पे होता है क्यूसी, सॉरी केसी. अब इस केसी के जिस साइड में क्यूसी होगा उसी साइड में मूव करेगी. तो चलिए इसको देख लेते हैं. क्यूसी की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी QC इक्वल्स टू, इस रिएक्शन के लिए देख रहे हैं जो हमें गिवन रिएक्शन है, ये हो जाएगी C कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3. जो इसके जो मोल्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, पावर में आ जाएंगे. क्लियर. तो देखिए C की हो गया Q अपॉन में A कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 एंड B का कितना हो जाएगा, B की कंसंट्रेशन सेम आ जाएगी. देखिए जितना इनकी स्टोकियोमेट्री लिखी होती है वही इनके. अब हमें मोल्स गिवन है, यहाँ पे मोल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे यहाँ से. कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही होती है कंसंट्रेशन. अब देखो अगर हम बात करें किसकी कंसंट्रेशन की, सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. ए की कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, सी ए लिख देते हैं. चलिए इसको, ये हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सी के हमारे पास में, सॉरी ए के कितने मोल्स हैं हमारे पास में, ए के मोल्स हैं यहाँ पे 2 और वॉल्यूम कितना गिवन है 3. ये कितना हो गया, 2/3 हो गया. क्लियर. तो ये कितना ये क्या हो गया, ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ए. देखिए ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ए 2/3. ऐसे ही हम बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे. बी की क्या हो जाएगी, बी के हमें मोल्स गिवन है यहाँ पे कितने 1 एंड कंसंट्रेशन है 3, ये हो जाएगी 1/3. ऐसे ही सी की कंसंट्रेशन निकालेंगे, सी की कितनी हो जाएगी 3/3 हो जाएगी. 3 मोल्स गिवन है तो ये हो जाएगा 1. क्लियर. तो सी की कंसंट्रेशन हो गई 1. चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में. यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाई ए का कितना दे रखा था 2/3 का स्क्वायर इंटू बी का कितना आया था 1/3, यही आया था. देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 4. क्लियर. इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.75. 6.75. अब हमें कितना दे रखा है, देखिए केसी हमें क्या गिवन है, ये आ गया क्यूसी. केसी कितना गिवन है हमारे पास, केसी हमें गिवन था 49, केसी गिवन था 49. क्लियर. और हमारा जो क्यूसी आया वो है 6.75. इसका मतलब क्या हुआ कि जो केसी है वो बड़ा है क्यूसी से. अब देखिए जब केसी क्यूसी से बड़ा है इसका मतलब लेट सपोज हमारे पास इस पॉइंट पे क्यूसी है और यहाँ पे केसी है. अब क्यूसी को केसी तक जाना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवानी पड़ेगी, प्रोडक्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो यहाँ से क्या पता चलेगा, हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट में दिया मस्ट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.